नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताएंगे। तो कुछ इस प्रकार का अनऑर्डर लिस्ट का वेब पेज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अनऑर्डर लिस्ट होता क्या है। तो अनऑर्डर लिस्ट वह चीज़ होता है जिसमें कोई क्रम नहीं रहता है, जैसे 1 2 3 या ABCD, इसका कोई क्रम नहीं रहता है। इसके लिस्ट के आगे कोई एक इमेज रहता है, कोई एक सिंबल रहता है, जैसे सर्किल हो गया, डिस्क हो गया, इस प्रकार का जो है सिंबल बना होता है। तो उसी को जो है अनऑर्डर लिस्ट करते हैं। तो चलिए इसको कोड को हम जो है आपको टाइप करके दिखाते हैं कि HTML में कैसे इसे लिखते हैं। तो चलिए नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ नोटपैड ओपन करने के बाद कुछ बेसिक HTML कोड को आपको लिखेंगे और लिखना ही होता है, जैसे HTML लिख लिए और बॉडी, ये जो है टैग आपको लिखना ही लिखना होता है। तो चलिए ये सब लिखने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। बॉडी लिखने के बाद आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं और हेडिंग भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ। आप पैराग्राफ भी ले सकते हैं, हेडिंग भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं H1 हेडिंग लेता हूँ। यहाँ पे H1 जो हेडिंग है यह सबसे बड़ा हेडिंग को दर्शाता है, क्योंकि इसमें जो है 6 हेडिंग होता है, H1 होता है और H6 जो है सबसे छोटा हेडिंग होता है। तो चलिए मैं H1 में कुछ हेडिंग का नाम ले लेता हूँ, क्योंकि जो हेडिंग यहाँ पे नाम देंगे वही जो है वहाँ पे प्रदर्शित होगा हेडिंग के रूप में वेब पेज में। तो यहाँ पे चलिए मैं कुछ नाम देता हूँ। यहाँ पे जो H1 है वो सिर्फ हेडिंग के लिए है। तो चलिए यहाँ पे जो भी कुछ नाम देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट पार्ट 1। ठीक, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे हेडिंग का नाम दूंगा वही हेडिंग वहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो H1 का कार्य बस यही है हेडिंग के लिए, क्योंकि H से कन्फर्म हो रहा है कि H फॉर हेडिंग। तो यहाँ पे इस आपको जो है बात को ध्यान देना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, और H1 को क्लोज टैग से बंद कर देंगे लास्ट में, क्योंकि H1 जो है हमारा हेडिंग होता है। इसे हम लास्ट में बंद करके और इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। तो ये लिखने के बाद हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पे हम UL को जो है टैग को लिखेंगे, UL टैग। जो UL टैग होता है वो अनऑर्डर लिस्ट को बारे में बताता है, वो अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करता है। जब आप UL लिखेंगे तो UL जो है अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करता है। जो UL होता है वहाँ पे जो है अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करता है, जिसमें कोई एक क्रम नहीं रहता है। इसका क्रम निश्चित नहीं रहता है, क्योंकि इसके आगे कोई सिंबल रहता है, जैसे स्क्वायर का हो गया, डिस्क का हो गया, सर्किल का हो गया, इस प्रकार का रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि हियर UL टैग मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे जो है UL टैग का मतलब अनऑर्डर लिस्ट होता है, इसकी कोई ऑर्डर नहीं हो। अनऑर्डर का मतलब क्या है, कोई ऑर्डर नहीं है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं इसका अनऑर्डर के रूप में होगा। तो चलिए आपको यहाँ पे कुछ बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बेसिक बताऊंगा, और इसका एक अगला वीडियो होगा पार्ट 2, जिसमें मैं आपको पूरा उसका एट्रीब्यूट जितना भी होता है उसमें सब क्लियर करके बताऊंगा। तो चलिए मैं कुछ लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट में कुछ नाम दे सकते हैं। लिस्ट का होता है LI फॉर होता है लिस्ट। जो भी आप लिस्ट देंगे उसको जो है यहाँ पे दिखाएगा। जैसे आप कंप्यूटर में कुछ पार्ट होते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो उसको आप लिस्ट के रूप में ले सकते हैं। तो जो LI है ये रिप्रेजेंट करता है लिस्ट को। तो चलिए मैं कुछ आपको लिख के बता देता हूँ कि जो LI टैग होता है वो रिप्रेजेंट करता है लिस्ट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं LI जो टैग है लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए मैं इसे कट करता हूँ। यहाँ पे कुछ लिस्ट दे देता हूँ। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जो नाम देंगे वही जो है वहाँ पे लिस्ट के रूप में प्रदर्शित होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी लिख देता हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो नाम देंगे वही लिस्ट के आगे प्रदर्शित होगा। तो इस जो मैं वीडियो बनाया हूँ यहाँ पे बेसिक मैं जो है अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया हूँ। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊँगा, क्योंकि उसमें एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, जैसे सर्किल हो गया, डिस्क हो गया और स्क्वायर एट्रीब्यूट होता है। तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसमें जो है मैं लिस्ट को क्लोज टैग से बंद कर देता हूं, क्योंकि मेरा एक लिस्ट जो है तैयार हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं एक लिस्ट मेरा तैयार हो चुका है, और यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। आप लिख भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। हम थोड़ा समय बचाने के लिए यहाँ पे जो है मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे 2 ही आपको दिखा रहा हूँ लिस्ट के रूप में।
तो चलिए, मैं एक लिस्ट तो हो चुका है, और ये दूसरा जो लिस्ट है नीचे, इसका मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि एक नाम रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा और समझने में भी आपको दिक्कत होगी। चलिए, मैं यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे बदल देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा रीड ओनली मेमोरी लिख देता हूँ। ये जो रीड ओनली मेमोरी है ये रोम का फुल फॉर्म है, और जो ऊपर वाला है रैंडम एक्सेस मेमोरी वो रैम का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट के रूप में यही नाम जो है ले रहा हूँ, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे देखिए, मैं 2 लिस्ट ले लिया। लिस्ट लेने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे यूएल टैग को क्लोज टैग से बंद कर देंगे। यहाँ पे जो यूएल टैग है ओपन टैग ऊपर, इसको भी क्लोज टैग से बंद कर देंगे। बंद करेंगे तभी जो है हमारा कंटेंट वहाँ वेब पेज में शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, मैं यूएल टैग को भी क्लोज टैग से बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद हम इसे कंट्रोल यस करेंगे या फाइल में जाकर सेव करेंगे। तो यहाँ पे यूएल लिखने के बाद हमें बॉडी को भी क्लोज टैग से बंद करना है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपको बॉडी को भी क्लोज टैग से बंद करना होगा, क्योंकि बॉडी में जो कंटेंट लिखेंगे वही कंटेंट प्रदर्शित होगा। अगर बॉडी को क्लोज टैग नहीं लगाएंगे तो वो जो है हमारा एक भी कंटेंट वहाँ पे प्रदर्शित नहीं होगा। तो चलिए, बॉडी कंटेंट को लॉक करने के बाद हम HTML को भी क्लोज टैग से बंद कर देते हैं। ये भी जो है बात आपको बहुत ध्यान रखनी होगी कि जो ओपन टैग लगाए हैं उसे क्लोज टैग भी लगाना होता है। चलिए, फाइल में जाकर इसे सेव कर लेते हैं। फाइल में जाकर हम इसे सेव कर लेंगे और यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे। चलिए, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑन ऑर्डर लिस्ट, और इसका लोकेशन हमें जो है सेलेक्ट कर लेना है कि हमें कहाँ पे इसे सेव करना है। हम हमेशा जो है डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ, आप अपने इच्छा अनुसार इसे सेव कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे ऑन ऑर्डर लिस्ट जो है .html लगा के मैं सेव करता हूँ। इसका लोकेशन मैं डेस्कटॉप ही रखता हूँ और इसे मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव करेंगे हमारा डेस्कटॉप पे वो फाइल सेव हो जाती है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि ऑन ऑर्डर लिस्ट नाम से एक जो है फाइल सेव हो चुके हैं। इस पर मैं डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो है वेब पेज में कैसा दिखा रहा है ऑन ऑर्डर लिस्ट। चलिए, डबल क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे हमारा देखिए यहाँ पे लिख रहा है एग्जाम्पल ऑफ ऑन ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ था लिस्ट के रूप में रैंडम एक्सेस मेमोरी और नीचे रीड ओनली मेमोरी, हमारा जो है ऑन ऑर्डर लिस्ट के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। चलिए, मैं टैग को भी आपके सामने रख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं H1 जो है हेडिंग के रूप में दर्शा रहा है, और जो लिस्ट लिए हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी वहाँ पे जो है लिस्ट के रूप में दर्शा रहा है। तो इस प्रकार जो है आप भी जो है वेब पेज का डिजाइनिंग सीख सकते हैं। तो इसको जो है आपको बेसिक से सीखने के लिए मेरे जो है पिछली वीडियो को भी देखना होगा, जिसमें मैं बेसिक से जो है HTML के बारे में बताया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों लिस्ट को मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। अगर आप और भी लिस्ट बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको और बढ़ा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं और रहने भी देंगे। देखिए, मैं 4 को मैं बढ़ा लिया और इसे सेव कर देंगे। तो यहीं पे जो है हमें कंट्रोल यस या फाइल में जाके सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए हमारा 4 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जितना आप लिस्ट में प्रयोग करेंगे वही जो है लिस्ट वहाँ पे शो होगा। इस स्टेप में आपको जो भी समझ में नहीं आया हो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।